गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 11 जो साइंस है उसका चैप्टर है 1.2। ओके, 11th साइंस मैथ्स में अपना चैप्टर है 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय, तो आपको ये बताया गया था कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी विषम प्राकृत संख्याएं हैं क्या जिसमें 2 का भाग लगे, विषम भी होनी चाहिए, प्राकृत भी। देखिए प्राकृत तो सभी हैं, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वो सब की सब क्या हैं, प्राकृत हैं। विषम संख्याओं में आ जाती हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्याओं में आती हैं। क्या ये 2 से भाज्य होती हैं? नहीं। इसका मतलब इस सेट में कोई भी अवयव नहीं होगा। तो ये जो पहला एग्जाम्पल हुआ ये किसका हुआ? रिक्त समुच्चय का हुआ। क्लियर है? पहला जो है रिक्त समुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो है वो क्या होगा, देखिए दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं की डेफिनेशन क्या थी? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये इस प्रकार की संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या। लेकिन हमें क्या कहा है? सम होनी चाहिए। तो एकमात्र संख्या है जो 2, ये सम भी है और अभाज्य भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट होगा इसका आपको एक अवयव मिलेगा, एक एलिमेंट होगा, 2 हो गया। इसका मतलब ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें अवयव है कितना? 2। ठीक है, तो ये जो दूसरा है ये नहीं होगा भाई, रिक्त समुच्चय ये नहीं होगा। ओके, थर्ड आगे बढ़ते हैं। x वेयर x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5, और साथ कह रहा है x इज ग्रेटर देन 7, यानी x का मान जो है 5, x इज लेस देन 5, 5 से तो छोटा होना चाहिए। यदि देखो 1 मिनट में नंबर लाइन की बात करूं, जैसे ये अपने पास नंबर लाइन हो गई, ठीक है, और इस पे ये यहाँ जो 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 8, ये संख्याएं हुई। क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या जहाँ x 5 से छोटा, यानी x जो 5 ये हुआ, 5 से छोटी संख्या ये हुई, x के मान इधर हुए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? साथ ही कह रहा है x इज ग्रेटर देन 7, x का जो मान है 7 ये हुआ, 7 से बड़ा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्लियर है? क्या कह रहा है? ऐसी संख्याएं जो 5 से छोटी हों और 7 से क्या हो? बड़ी हों। तो ऐसी संभव है क्या? x का ऐसा कोई मान है क्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, 5 से छोटा तो ये इधर वाले हैं, लेकिन ये 7 से बड़े नहीं हैं। 7 से बड़े की बात करेंगे, ये इधर हैं, लेकिन ये 5 से छोटे नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ओके, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है y वेयर y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा।
ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, बेनिस्ट बिंदु उन पर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का मतलब ये भी क्या हुआ, एक रिक्त समुच्चय हुआ। क्लियर है पहला क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन परिमित और कौन कौन अपरिमित हैं? तो परिमित और अपरिमित के डेफिनेशन में क्या बताया था, मान निश्चित हों वो तो परिमित, और मान अनिश्चित हों, ठीक है, वो अपरिमित होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने कन्फर्म है 12 होते हैं भाई, ठीक है, तो ये परिमित हुआ। ओके, ये कैसा हुआ, परिमित। अब यहाँ देखिए 1 2 3 और आगे डॉट 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 चली हुई है। 1 2 3 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, और आगे क्या है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है आप अनंत की ओर जा रहे हो। प्राकृत संख्याओं का कोई क्राइटेरिया थोड़ी है भाई 10 तक या 100 तक 1000 तक, ऐसे अनंत संख्याएं भाई। तो ये जो समुच्चय है दूसरा, ये क्या होगा, ये अपरिमित हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। 1 2 3 99 और 100, तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याएं होगी, निश्चित ही तो हैं, तो ये परिमित हुआ। ओके, एंड 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। एक मिनट भाई, चौथा पॉइंट और रह गया, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ी, नीचे का क्राइटेरिया तो आ गया, लेकिन आगे ऊपर यदि अपन चल दें 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़ी धन पूर्णांक, 100 से आगे चलेंगे आप अनंत तक जाएंगे, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा अपरिमित का। फिर है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, तो 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं, कन्फर्म हो रहा है 99 से छोटी ही हैं, फिक्स होंगी, तो ये होगा किसका, परिमित का। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसी की तरह है ये भी। एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स एक्स के समांतर रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं भाई, ठीक है, कोई कन्फर्म थोड़ी है, बहुत सारी हो सकती हैं। इसका मतलब ये अपरिमित है। पहला जो है अपरिमित हुआ, पहला अपरिमित हुआ। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ठीक है, अक्षर तो देखिए गिनती की तो है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही तो हुए, ठीक है, तो कन्फर्म है। कन्फर्म होने का मतलब ये हुआ परिमित। ओके, ये किसका हो जाएगा, परिमित का हो जाएगा। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणजों की बात करें, 5 10 15 20 25 30 35 और आगे बढ़ते जाएं तो अनंत हैं, ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा अपरिमित में। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर कन्फर्म तो नहीं है भाई, बहुत सी प्रजातियां हैं, ढेर सारी हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर भी अनकाउंटेबल हैं, तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, अपरिमित का होगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले भी वर्त जो हैं वो ढेर सारे हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, तो ये भी उदाहरण किसका होगा, अपरिमित का होगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b अथवा नहीं, a के बराबर b है या नहीं। देखिए, दो समुच्चय समान कब होते हैं, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। दो समुच्चय समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव सेम हों। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें, a बराबर है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं आपको a b c d, ये एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, A B C D, B में D C B A। मैंने आपको ये बताया था भले ही ऑर्डर चेंज हो जाए, देखिए B में A एलिमेंट है, B में A एलिमेंट है, A में भी है, ठीक है, और B भी है B में, इसमें भी है B, इसमें C है B में, A में भी C है, D है, इसमें भी D है, यानी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसका मतलब पहले ऑप्शन में A बराबर B होगा। ओके,
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ए बराबर 4 8 12 16 और बी में दे रखा है 8 4 16 18। 18 एलिमेंट देखिए 18। बी में जो 18 एलिमेंट है वो ए में नहीं है, और ए में जो 12 एलिमेंट है 12 वो कहाँ नहीं है, वो यहाँ बी में नहीं है। ठीक है, ये जो 12 एलिमेंट है ये इसमें बी में नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो है हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड वाले में ए बी के बराबर नहीं होगा। थर्ड में ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट हुए, जबकि बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है x, जहाँ x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 10। x की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी और 10 के बराबर है, 10 से छोटी और 10 के बराबर और सम धन पूर्णांक हैं। तो b जो है सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, सम धन पूर्णांकों की बात हो रही है, 2 4, ठीक है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 10 के बराबर भी करा 10 भी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यही तो हैं। तो इस ए में भी और बी में भी यही एलिमेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी ए बराबर बी होगा, तीसरे में भी ए बराबर बी होगा। क्लियर है। चौथे की बात करें, चौथे में कह रहा ए एक्स, जहाँ एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का गुणज कौन कौन से होंगे, 10 20 30 40 इस प्रकार 10 के गुणज ये होंगे। जबकि बी में कह रहा है 10 15 20 25 30। तो ये देखिए 15 और ये जो 25 हैं ये 10 के गुणज थोड़े हैं, ये 10 के गुणज नहीं है। इसका मतलब चौथे पॉइंट में हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, समझ में आया। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। वही बात है जो चौथे क्वेश्चन में हमने देखा है। ए बराबर 2 3, ए बराबर 2 3, ए के एलिमेंट दे रखे हैं 2 3, जबकि जो सेट बी दिया वो क्या कह रहा है, एक्स, जहाँ एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। यदि हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हमें प्राप्त होंगे। इसे हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये फैक्टर होंगे। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, -2 एंड -3 आएंगे, -2 एंड -3 आएंगे। जबकि यहाँ a बराबर 2 और 3 बता रहा है, और यहाँ इसके हल क्या निकलते हैं, -2 और -3 निकलते हैं। हल -2 और -3 निकलते हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है। अब यदि ध्यान देंगे, यदि आप यहाँ माइनस करते हो तो माइनस करने पर भी क्या होगा, समीकरण तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 ये नहीं बनेगा। माइनस करोगे तो इनका गुणनफल तो 6 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर यहाँ से माइनस का निशान आएगा फिर ही। ठीक है, तो ये समीकरण नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा भाई। ए बराबर बी समुच्चय जो है ये युग्म समान नहीं होगा, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है। यहाँ इसके एलिमेंट -2 और -3 आते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ 2 और 3 है। दूसरे की बात करें, ए दे रखा है एक्स, जहाँ एक्स जो है शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। ये जो शब्द है इसमें जो लेटर्स आए हुए हैं FOLL और W, तो इसको सेट के रूप में हम लिखेंगे FOLW ये लिखेंगे। और यहाँ बी में कह रहा है वाई, जबकि वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ में W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, F आ जाएगा, एक बार आएगा। इसमें देखिए F मैच हो जाएगा, O भी मैच हो जाएगा, एक बार L भी आ जाएगा, W भी आ जाएगा। तो सेम रहेंगे भाई दोनों में। ठीक है, दोनों के इसका सेट बनाएंगे तो भी वही FOLW एलिमेंट होने हैं। और वोल्फ शब्द जो दे रखा है शब्द, इसका जो सेट बनाएंगे लेटर्स का, तो उसमें भी यही लेटर्स जो वो आने हैं, यही एलिमेंट्स जो आने हैं। तो यहाँ पर a बराबर b होगा। दूसरा है, इसमें हो जाएगा a बराबर b। ओके, 6th क्वेश्चन में नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का समूह चयन कीजिए। वही बात है, समान समुच्चयों का चयन करना है तो केवल देखने से पता चल जाएगा भाई। a के एलिमेंट है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 और देखिए 2 4 8 12 और तो कहीं नहीं है भाई।
2 4 8 12 और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ए किसी भी सेट के बराबर नहीं है। ठीक है, बी 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए तो 1 2 3 4 मतलब बी जो है वो किसके बराबर हो रहा है, बी बराबर हो रहा है डी के। क्लियर है, बी बराबर हो रहा है डी के। सी की बात करें 4 8 12 14 तो 4 8 12 14 भी नहीं है, सी किसी के बराबर नहीं होगा। ई की बात करें -1 और 1 तो -1 और 1 तो एलिमेंट देखिए इंटरचेंज हो सकते हैं, 1 और -1 ये रहा। इसका मतलब ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा जी के। ठीक है, एफ की बात करें 0A तो 0A ये रहा 0A एच 0A सॉरी 01 है भैया 01 एच में और एफ में 0A है तो एफ भी किसी के बराबर नहीं होगा। क्लियर, तो ये दो जो हैं पेयर हुए, बी डी के बराबर हुआ, ई जी के बराबर होगा, बाकी कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं होगा जो सेम होंगे इनके अलावा। क्लियर, तो ये था अपना चैप्टर 1.2। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।